नमस्कार। स्वाध्याय के माध्यम से संस्कृत भाषा को सीखने और इसके व्याकरण के बारे में जानने के प्रयास स्वरूप बन रहे सरल संस्कृत की इन श्रृंखलाओं के 5वीं श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की इस श्रृंखला में हम नंदिकेश्वर काशिका के तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। सनकादि ऋषियों की तपस्या के पश्चात भगवान शंकर के द्वारा दिए गए 14 सूत्रों, जिनको हम माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं, उन 14 सूत्रों की सनकादि ऋषियों के लिए नंदिकेश्वर मुनि ने पारमार्थिकी व्याख्या की थी और उस पारमार्थिकी व्याख्या के माध्यम से इन 14 सूत्रों के द्वारा सनकादि ऋषियों ने ईश्वर, सृष्टि इत्यादि विषयों को समझा था। और नंदिकेश्वर मुनि के द्वारा 14 सूत्रों की 27 श्लोकों में की गई इस व्याख्या के ऊपर उपमन्यु महर्षि के द्वारा तत्व विमर्शिनी व्याख्या लिखी गई है। आज के इस एपिसोड में हम 14 माहेश्वर सूत्रों में से पहले सूत्र ऐ उण की पारमार्थिकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस श्लोक को पढ़ें। अकारो ब्रह्मरूपः स्यान्निर्गुणः सर्ववस्तुषु चित्कलामिं समाश्रित्य जगद रूप उणीश्वरः। अब इस नंदिकेश्वर मुनि के द्वारा रचना किए गए श्लोक पर उपमन्यु ऋषि के द्वारा लिखी गई तत्व विमर्शिनी व्याख्या को पढ़ें और समझें। आइए। तो उपमन्यु महर्षि लिखते हैं, तत्राद्येन सूत्रेण सर्व वर्णानां समस्त भुवनानां च समुद्भव रूपम स्वात्मतत्वम उपदिष्टम इत्याह अकारो ब्रह्म इति अनेन अह परमेश्वरो निर्गुणः इं मायाश्रित्य उह व्यापकः सगुणः न ईश्वर आसीत् इति सूत्रार्थ सूचितः। अर्थात तत्र यहाँ दिए गए एन इन आद्य सूत्रेण, आद्य सूत्र के अनुसार, आद्य सूत्र का अर्थ सबसे पहले उत्पन्न हुए सूत्र जो भगवान शंकर के द्वारा प्रदान किए गए थे। यहाँ दिए गए इन आद्य सूत्रों के अर्थों से जैसा समझा जाता है उसके अनुसार जो आद्य स्वर इन सूत्रों से पहला वर्ण अ है, जो आद्य स्वर अ है वह आकार ही ब्रह्म है। तो इस सूत्र में क्या बताया जा रहा है कि सृष्टि से पूर्व क्या था, इसका उत्तर मिल रहा है। इस सृष्टि के होने से पूर्व ईश्वर कहाँ था, कैसा था, क्या अवस्था थी, सृष्टि से पूर्व क्या था। तो उत्तर आता है कि सृष्टि से पूर्व आद्य स्वर के रूप में रहा हुआ आकार ब्रह्म ही अस्तित्व में था और वह जो निराकार निर्गुण आकार परमेश्वर है, निराकार निर्गुण आकार ब्रह्म है, वह निराकार ब्रह्म ही सभी वर्णों का उद्भव स्वरूप आत्म तत्व था और वह निराकार आकार रूपी ब्रह्म ही समस्त भुवनों के उद्भव का आत्म तत्व था। ऐसा हमें समझना चाहिए। तो आकार रूप में रहे, आकार के रूप में रहे इस ब्रह्म रूप जो निर्गुण था और ऐसा आकार रूपी निर्गुण ब्रह्म जो है एम ईकार रूपी माया का आश्रय लेकर के, जैसा यहाँ चित्कला कहा गया माया के लिए, ईकार रूपी माया का आश्रय लेकर के एम मायाश्रित्य, ईकार रूपी माया का आश्रय लेकर के उकार रूपी जगत में व्यापक रूप से
सगुण सगुण रूप से ईश्वर की सत्ता के साथ आसीत स्थित था। अर्थात सृष्टि से पूर्व आद्य स्वर अकार के रूप में जो ब्रह्म है, अकार ब्रह्म है, जो निर्गुण है, वह निर्गुण निराकार आद्य स्वर अकार रूपी ब्रह्म ही सृष्टि से पूर्व सभी वर्णों के मूल तत्व के रूप में, सभी भुवनों के मूल तत्व के रूप में ईकार रूपी माया में आश्रित होकर के उकार रूपी ब्रह्मांड में सगुण ईश्वर के रूप में व्यापक रूप में व्याप्त था। तो ऐसे हमने अकार का अर्थ समझा, अकार अर्थात अकार ब्रह्म। इकार का अर्थ समझा, इकार अर्थात माया। और उकार का अर्थ समझा, उकार अर्थात व्यापक ब्रह्मांड। और णकार का अर्थ समझा, न अर्थात ईश्वर। यहाँ एक शब्द है चित्कलामिम समाश्रित्य, अर्थात चित्कला रूपी माया का आश्रय लेकर के जगद रूपम, उकार रूपी जगत के रूप में उणीश्वर ईश्वर के रूप में सर्वव्यापी था। तो यहाँ चित्कला शब्द में ध्यान दें। चित्कला का अर्थ होता है चेतन ऊर्जा, जैसा कि मंथन भैरव तंत्र नामक ग्रंथ में उल्लेख किया गया है। श्वास प्रश्वास से संबंधित देवी कुब्जिका देवी हैं, और जब हम श्वास अंदर खींचते हैं तो अंदर खींचे गए श्वास के पूर्ण ऊर्जा को हम पूर्णिमा की तरह से जानते हैं, और जो हम सांस बाहर फेंकते हैं उस शून्य ऊर्जा को हम अमावस की तरह जानते हैं। और ऐसी श्वास प्रश्वास में आधारित जो चेतन ऊर्जा है चित्कला, उस चेतन ऊर्जा अथवा चित्कला का आश्रय लेकर के निराकार ब्रह्म ने साकार सृष्टि की रचना की। पुनः समझें इसको। अकार के रूप में स्थित निराकार निर्गुण ब्रह्म ने ईकार रूपी चित्कला माया का आश्रय लेकर के उकार रूपी सभी वस्तुओं, सभी ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु में व्याप्त होते हुए सगुण स्वरूप में ईश्वर आश्रित अपने को स्थापित किया सृष्टि से पूर्व। अर्थात सृष्टि से पूर्व अकार रूपी ब्रह्म जो है ईकार रूपी माया का आश्रय लेकर के उकार रूपी ब्रह्मांड में अकार रूपी ईश्वर के सत्ता के रूप में सर्वव्याप्त था। इस तर्क को आगे पुष्टि करने के लिए उपमन्यु महर्षि ने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त का सहारा लिया, जिसको हम नासदीय सूक्त भी कहते हैं। वहाँ 10 श्लोक हैं जिनमें सृष्टि के बारे में बताया गया है। उनमें से पहला श्लोक पढ़ें। नासदासीनो सदासीत तदानीम नासिद रजो नो व्योमा परोयत। इसको समझें। न असद आसीन, सृष्टि से पूर्व असद भी नहीं था। असद का अर्थ होता है अस्तित्व विहीनता की अवस्था, जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। नॉन एग्जिस्टेंस कहते हैं अंग्रेजी में, उसको नॉन बीइंग भी कहते हैं। जब कोई भी सृष्टि नहीं थी, किसी भी चीज़ का अस्तित्व नहीं था, अर्थात जब अस्तित्व विहीनता की अवस्था भी नहीं थी और अस्तित्व की अवस्था भी नहीं थी, अर्थात जब अनस्तित्व और अस्तित्व इन दोनों विपरीतार्थक अवस्थाओं की स्थिति नहीं थी। सृष्टि से पूर्व अनस्तित्व भी नहीं था, असद अर्थात अनस्तित्व भी नहीं था और सद अस्तित्व भी नहीं था, असत्य भी नहीं था, सत्य भी नहीं था। शास्त्र में सृष्टि से पूर्व की अवस्था को असत्य अवस्था कहा गया है और सृष्टि को सत्य अवस्था कहा गया है। जो असत्य अवस्था है, किसी असद बोला गया है, उसको हम आकार ब्रह्म के रूप में, निर्गुण सत्ता के रूप में जान सकते हैं।
अस्तित्व विहीनता की अवस्था का अर्थ हुआ निराकार निर्गुण अवस्था। न आसीद रजो, और सृष्टि से पूर्व रज भी नहीं था। रज का अर्थ होता है पदार्थ, रज का अर्थ होता है धूल के कण, अर्थात सृष्टि के पूर्व पदार्थ का अस्तित्व भी नहीं था। नो व्योमा परोयत, न तो सृष्टि से पूर्व आकाश ही था और न आकाश से परे अस्तित्व में रहने वाला अंतरिक्ष ही था। अर्थात सृष्टि से पूर्व असत भी नहीं था, सत भी नहीं था, रज भी नहीं था, आकाश भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था। था तो केवल एक चीज सारे ब्रह्मांड में व्याप्त था। सारे ब्रह्मांड में सृष्टि से पूर्व क्या व्याप्त था? अम्बह, जलधि व्याप्त था, जल व्याप्त था। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि मावरी वह, उस जल को किसने अपने आप में समेट के रखा था? कि मावरी वह, उस जल को किसने अपने आप में समेट के रखा था? हु, किसने उस जल को सर्वमन्नम, किसने उस जल को आश्रय दे करके रखा था? हुज, किसके आश्रय में वह अपार जल जो ब्रह्मांड भर में व्याप्त था, और ब्रह्मांड भर में व्याप्त समुद्र जल किसके आश्रय से स्थित था? किमासीद गहनम गभीरम, उस ब्रह्मांड भर में व्याप्त जो जलधि था उसकी गहनता कहाँ से कहाँ तक व्याप्त थी, किसमें स्थिर थी, उसकी गहराई किसमें स्थिर थी? तो इन सब प्रश्नों का उत्तर कि ब्रह्मांड भर में व्याप्त वह जल को किसने समेटा था, किसने उसको संरक्षण दिया था, कहाँ वह जल स्थिर था, कहाँ उस जल की गहराई थी, इस सब का उत्तर मिलता है कि सृष्टि से पूर्व पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप्त जल था वह आकार रूपी इसी ब्रह्म के द्वारा धारण किया गया था। उसकी गहराई, उसकी गहनता, वो सारा चीज जो ब्रह्मांड व्याप्त जो जल था उसको आकार रूपी आद्य स्वर आकार ब्रह्म ने उसको धारण किया था। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, जो आकार है, जो ओम शब्द है उसमें 3 शब्द हैं, अ उ म। अ का अर्थ होता है भगवान विष्णु, उ का अर्थ होता है भगवान शंकर और म का अर्थ होता है भगवान ब्रह्मा। उनमें से सबसे पहला अ हुआ। अ का अर्थ हुआ भगवान विष्णु जो सृष्टि का पालन करते हैं, उ का अर्थ हुआ भगवान शंकर जो सृष्टि का विनाश करते हैं, म का अर्थ हुआ भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। उनमें से पहला आद्य स्वर अ हुआ। और यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जैसा विज्ञान में आजकल सुना जाता है कि भगवान सूर्य के केंद्र से बाहर उत्सर्जित होने वाले स्वर को ओम बताया गया है, अर्थात सूर्य के नाभि मंडल से जो स्वर निकलता है उसको ओम बताया गया है। ओम में पहला शब्द अ है और यहाँ कहा गया कि सृष्टि से पूर्व सब कुछ उस आकार ब्रह्म में स्थित था। तो कहीं विज्ञान के द्वारा जो कहा जाता है कि पृथ्वी सूर्य से टुकड़ा होकर के बनी है और ग्रह भी सूर्य से बने हैं, और कई बार ऐसा तर्क किया जाता है कि हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, तो कहीं ये तो नहीं है। अब मुझे इससे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, आगे बढ़ें। तो फिर तैत्तिरीय उपनिषद में ऐसा लिखा गया है, असद्वा इदमग्र आसी ततो वै सदजायतः। आगे फिर पढ़ें, असद ब्रह्म वै निश्चयेन अग्रे सृष्टि, अर्थात इस सृष्टि से पहले सृष्टि के आगे असद ब्रह्म ही था ऐसा निश्चय किया गया है। असद ब्रह्म का अर्थ आकार रूपी ब्रह्म। इस सृष्टि से पूर्व जो असद ब्रह्म था, इस सृष्टि से पूर्व जो आकार रूपी निराकार ब्रह्म था, उसी निराकार ब्रह्म से सदजायत साकार सृष्टि उत्पन्न हुई। निराकार निर्गुण आकार रूपी ब्रह्म से ही साकार सगुण सृष्टि उत्पन्न हुई। निर्गुण उसको कहते हैं जिसमें
जिस निर्गुण का अर्थ है जो पदार्थ न हो, क्योंकि गुण केवल पदार्थ में होता है और यदि कोई चीज़ निर्गुण है तो वह पदार्थ नहीं हो सकता। अर्थात पदार्थातीत भौतिकता से परे जो निर्गुण निराकार परमेश्वर आकार रूपी ब्रह्म था, उसी असत ब्रह्म से, आकार रूपी ब्रह्म से ही सत सृष्टि की रचना हुई, ऐसा माना जाता है। आगे लिखते हैं, पूर्वमिद आकार रूपाक्षरात्मकम आसीत, सृष्टि से पूर्व आकार रूपी अर्थात सृष्टि से पूर्व आकार रूपी अक्षर जो यह ब्रह्म ही व्याप्त था, अर्थात आकार रूपी अक्षरात्मक ब्रह्म ही सृष्टि से पूर्व व्याप्त था। ततोक्षरात, उस आकार रूपी ब्रह्माक्षर से, उस आकार रूपी ब्रह्माक्षर से, उस असत से, उस निराकार से वही ही सत सगुणम अजायत, यह सत साकार द्रव्य गुण युक्त सगुण रूपी सृष्टि की रचना हुई, ऐसा हमें समझना चाहिए। इसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता में भी उल्लेख किया गया है, जैसा कि भगवद गीता के 10वें अध्याय के 33वें श्लोक में लिखा गया है, अक्षराणामकारोस्मि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अक्षरों में मैं आदि अक्षर आदि स्वर आकार के रूप में जाना जाता हूँ। वही बात हुई आकार ब्रह्म की। द्वंद्व सामासिकस्य च, और समासों में मैं द्वंद्व समास के रूप में जाना जाता हूँ। समास बोलते हैं जब किसी दो शब्दों को मिला करके हम एक शब्द बनाते हैं तो उसको समास कहते हैं। और द्वंद्व समास का अर्थ होता है कि जहाँ दो शब्दों में दोनों ही शब्दों का अर्थ बराबर रूप में महत्वपूर्ण हो, उसको द्वंद्व समास बोलते हैं। और भगवान कहते हैं अर्जुन से कि मैं समासों में मैं जो है द्वंद्व समास हूँ। अहम एवाक्षय कालो, हे अर्जुन मैं ही कालों का काल महाकाल हूँ, मैं ही अनंत समय हूँ। धाता हम, और महाकाल के रूप में हे अर्जुन मैं ही सभी सृष्टि को पालन करने वाला पालनहार हूँ। विशतो मुख, और मेरी ही दृष्टि, मेरा ही मुख सृष्टि में चारों तरफ फैला हुआ है। ऐसे हम देखते हैं कि जो सनकादि ऋषियों के तपस्या के स्वरूप भगवान शंकर के द्वारा प्रदान किए गए 14 माहेश्वर सूत्रों में से पहला माहेश्वर सूत्र अ ई ऊ ण है। उसकी व्याख्या नंदिकेश्वर मुनि ने करते हुए हमको दिखाया कि कैसे मांडुक्य उपनिषद के अनुसार आकार रूपी ब्रह्म ही सभी वर्णों का और सभी भुवनों के उद्भव के रूप में, आत्म तत्व के रूप में सृष्टि से पूर्व स्थित था, और कैसे प्रकारांतर से इसी आकार रूपी ब्रह्म को ही हमें निर्गुण परमेश्वर के रूप में समझना चाहिए। और वही निर्गुण निराकार परमेश्वर ने इकार रूपी माया चित्त कला का आश्रय लेकर के समस्त ब्रह्मांड में वस्तुओं के रूप में, भौतिक रूप में व्यापक होकर के ईश्वरीय सत्ता के रूप में स्थित था। और कैसे सृष्टि से पूर्व असद की अवस्था भी नहीं थी, सद की अवस्था भी नहीं थी, और रज भी नहीं था, आकाश भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था, फिर भी समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त जो जलधि थी, वह जलधि जो है इसी आकार ब्रह्म की शक्ति से स्थित थी। अब यहाँ अगर आप याद करें तो बाइबल के प्रारंभ में भी ऐसा लिखा गया है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। परमेश्वर ने सबसे पहले आकाश और पृथ्वी की रचना की। एंड द अर्थ वॉज विदाउट फॉर्म, सृष्टि के प्रारंभ में पृथ्वी की कोई आकृति नहीं थी, यह खाली था। एंड डार्कनेस, या अंधेरा छाया हुआ था। एंड द स्पिरिट ऑफ द गॉड, भगवान की आत्मा ने मूव्ड अपॉन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सतह पर विचरण करते हुए कहा लेट देयर बी लाइट, यहाँ प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। यहाँ विचार करने की बात यह है कि जैसा बाइबल में कहा गया कि चारों तरफ जल ही जल था, यहाँ वेद की
जो ये क्या बोलते हैं नासदी सूक्त है, उसमें भी कहा गया कि ब्रह्मांड में जब कुछ भी नहीं था तो चारों तरफ जल ही जल व्याप्त था। जैसा बाइबल में गॉड को स्पिरिट कहा गया, स्पिरिट का अर्थ होता है जो निराकार हो, जिसे कोई भौतिक अस्तित्व न हो, इसी प्रकार वेद में भी भगवान को आकार रूपी ब्रह्म कहा गया, निर्गुण निराकार परमेश्वर कहा गया। और ऐसा देखा जा सकता है कि सृष्टि की रचना के बारे में बाइबल के प्रारंभ में जो मत दिया गया है वह वेद में दिए गए सृष्टि संबंधी मत और इस माहेश्वर सूत्र के द्वारा व्याख्या किए गए मत से मिलता जुलता है। और अगर आप ध्यान देंगे, इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो ऐसा पाया जाता है कि जो कुरान है उसमें भी लिखा गया है कि अल्लाह ने सृष्टि को शून्य से रचना किया। अल्लाह क्रिएटेड द क्रिएशन फ्रॉम नथिंगनेस। तो इस तरह हम देखते हैं कि कुरान में कहा गया कि शून्य से, निराकार से साकार सृष्टि की रचना हुई। बाइबल में कहा गया कि शून्य से, शून्य की अवस्था से साकार सृष्टि की रचना हुई। और वेद में भी कहा गया कि शून्य अथवा निराकार आकार ब्रह्म से ही साकार सगुण सृष्टि की रचना हुई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ये सामान्य लगने वाला सूत्र है अ इ ऊण, इसकी पारमार्थिक व्याख्या से पता चलता है कि कैसे सृष्टि से पूर्व भगवान जो है, परमेश्वर जो है आकार ब्रह्म के रूप में ब्रह्मांड में व्याप्त थे और कैसे उसी आकार ब्रह्म की शक्ति से ब्रह्मांड में जो अम्ब जल था वह जल स्थित था और कैसे इसी आकार ब्रह्म ने इकार रूपी माया अथवा चित्कला अथवा चेतन ऊर्जा के सहयोग से सृष्टि की रचना की। इस प्रकार से हमने एक सरल से लगने वाले सूत्र अ इ ऊण के माध्यम से अत्यंत कठिन दिखने वाले अर्थ को समझने का प्रयास किया। आशा है कि यह सामग्री देख करके आपको कुछ लाभ प्राप्त हुआ हो। आपने अपना बहुमूल्य समय खर्च करके मुझे सुना, देखा, इसके लिए मैं आपके प्रति अनुग्रह व्यक्त करता हूँ। आशा है आपको कैसा लगा आप टिप्पणी भी करेंगे। नमस्कार।